नमस्कार, मैं हूं राहुल और आज चाय पर चर्चा के लिए हम पहुंच चुके हैं मिर्जापुर में। मिर्जापुर का ये क्षेत्र है और तमाम यहाँ के मिर्जापुर के लोग हैं। हम इनसे बातचीत कर समझते हैं कि मिर्जापुर का क्या माहौल है। हालांकि अभी चाय परोसी जा रही है और गरम गरम केतली से चाय निकल रहा है। लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और इनसे हम बातचीत कर समझते हैं कि आखिर मिर्जापुर का क्या राजनीतिक माहौल है। चाचा, क्या माहौल है मिर्जापुर का? देखिए, माहौल परिवर्तन का चल रहा है पूरे देश में। अब मिर्जापुर में परिवर्तन चल रहा है। आपकी बार रमेश बिन और 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, क्योंकि बीजेपी सरकार से जब उब गए हैं। जब से बीजेपी आई है बहुत वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं। यही 2014 में मोदी साहब आए थे, एक चिमनी फैक्ट्री है, इसमें धुआं फेंकेगा। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया मिलेगा। उन्होंने कहा गुजरात मॉडल बनाएंगे। उन्होंने कहा गरीबों के खाते में इतना रुपया। कुछ नहीं हो रहा, केवल जुमला वादे हैं भाई साहब। अब मिर्जापुर से रमेश बिन 1 लाख वोट से लीक करके जा रहे हैं दिल्ली में। मिर्जापुर की आवाज उठाएंगे। यहाँ हम बर्तन का काम करते हैं, हमारा बर्तन चौपट हो गया है। ये देखिए, मैं बनाता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। वादा किया तो निभाना पड़ेगा। बताइए क्या कह रहे हैं? वादा किया, पूरा नहीं किया। 200% पूरा हुआ है। 200%। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ कि 200% पूरा हुआ है। पिछले 10 सालों में जो यहाँ विकास हुई है, जो विकास की धारा बही है, उससे किसी को इनकार नहीं करना चाहिए, न इनकार होना चाहिए। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते कह रहा हूँ। आपकी सांसद जो है केंद्रीय मंत्री भी हैं, तभी तो क्या क्या विकास कार्य किए हैं? अब विकास कार्य की तो बहुत लंबी लिस्ट है। मैं कुछ बड़े 5 बड़े ना। हाँ, 5 बड़े बता रहा हूँ। तो मैं दावा के साथ कहता हूँ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए, दावा कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि राजनीति में है क्या कि छोड़ देंगे। लेकिन फिर भी जनता को विकास कार्य बताना चाहिए। बिल्कुल बताना चाहिए। देखिए, 5 बड़े काम गिना रहा हूँ। सबसे पहला मेडिकल कॉलेज, दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज, तीसरा विश्वविद्यालय, चौथा बिंद कॉरिडोर, 5वां इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का डिपो। ये बड़े काम हैं। ये बड़े काम। अब आइए और हमसे अगर आप आइए, मिर्जापुर जिले की कोई भी ऐसी रोड नहीं है जो 4 लेन ना हो। अगर 4 लेन नहीं है तो वो बन रही है। कहीं भी आप चले जाइए, काम लगे हुए हैं। तो ये विकास का ही तो है। रह गई बात, इन्होंने कहा कि बर्तन उद्योग मर रहा है। यही नहीं इन्होंने कहा है। मैं आपको बताऊं, अगर इनको नहीं मालूम है तो मालूम कर लेना चाहिए। 1 प्रोडक्ट ओवर डिस्ट्रिक्ट जो बात हो रही है, वो मिर्जापुर का बर्तन उद्योग ही है। यहाँ मोहन अग्रवाल है, जाके उनसे पूछिए। आशीष बुधिया है, उनसे जाके पूछिए कि कितना बड़ा काम हो रहा है, कितना नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, न मोहन अग्रवाल न आशीष बुधिया और बर्तन को धो काम मैं काटने के साथ कहता हूँ, यही बगल में है। मैं बर्तन का हम कहना चाहते हैं, सड़क रोज यहाँ का जनता जो है 25 ग्राम जो है गर्दा धूल फेफड़े और मुंह के अंदर से ले रहा है, गर्दा उड़ रहा है। आप चलिए पूरे सड़क दिखा दे, पूरा खन के छोड़ दिए हैं 6 महीना से। कोई कहीं सुनवाई नहीं है। हर दरवाजे के बाहर एक ट्रैक्टर मलबा रखा हुआ है हमारे गली के अंदर, कोई सुनने वाला नहीं है। पता नहीं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ना कोई जेई है, ना कोई इंजीनियर है। सड़क छाप लोगों को ले आके गढ़ा खंदवा दे रहे हैं। एक बार सड़क पे एक बार नहीं 10-10 बार गढ़ा। रात को सवेरे सही है, रात में उठिए फिर सवेरे गढ़ा 10-15 फीट। लोग गिर जा रहे हैं, कमर टूट जा रहा है, कल्ला टूट जा रहा है। पता नहीं कब सही सुधार होगा। क्या लग रहा है सर, क्या माहौल है यहाँ का? माहौल बहुत अच्छा है। 10 वर्षों में जो दुर्दशा भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, वो आज तक कभी नहीं हुआ था। आज नौजवान बेरोजगार है, ग्रेजुएट पढ़ा लिखा होकर लेबरगिरी कर रहा है। शिक्षा महंगा है, दवा महंगा है, जीएसटी से जनता एकदम त्रस्त है। जब से 10 वर्षों में, अब मोदी जी मन की तो बात बोल देते हैं टीवी पर, जनता की मन की बात नहीं बोलते। महंगाई के नाम पर नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। मत से मणिपुर भी आता है, महंगाई भी आता है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। नौजवान को कब रोजगार देंगे? जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था। आप राष्ट्रीय लेवल की बात कर रहे हैं। इन्होंने बताया है कि मिर्जापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, विश्वविद्यालय खुला, बिंद कॉरिडोर खुला। क्या यह विकास का इनको शायद नहीं पता है, नेहरू डेवलप
योजना के माध्यम से, राजीव गांधी विद्युतीकरण के माध्यम से, सड़क परियोजना के माध्यम से, खास सुरक्षा कानून के माध्यम से आज जनता को जो अनाज भी मिल रहा है वो कांग्रेस की देन है। जब यूपीए की सरकार बनी थी तो उसका कानून बना था, नहीं तो ये तो 45 रुपए 22 रुपए सब्सिडी में पैसा डाल रहे थे। आज अनाज जो जनता को मिल रहा है वो कांग्रेस पार्टी की देन है। देखिए, बात होनी चाहिए महंगाई पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, और बात होनी चाहिए भ्रष्टाचार पे। क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 में आए थे तो ये बोले थे कि मैं महंगाई को कम करूंगा, और मेरा डॉलर कितना गिर रहा है, अगर हिंदुस्तान का डॉलर गिर रहा है तो ये हिंदुस्तान की सबसे खराब स्थिति है। क्या कह रहे हैं आप, क्या मुद्दा है, क्या माहौल है इस बार? मुद्दा एक तरफा है भैया, मोदी सरकार आ रही है और जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं भाई साहब, हम कह रहे हैं कांग्रेस की जब गवर्नमेंट थी तो कौन सा देश बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ लिया। आज विकास दिख रहा है, रोड दिख रहा है, बत्ती दिख रही है, लाइट दिख रहा है। आज लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज लोग 4 लाख 5 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं। जब विकास होगा तो थोड़ी सी महंगाई तो आएगी, उतना जनता सरवाइव कर रही है। सुनिए, कांग्रेस सरकार भी बता रहे हैं कि जब विकास हुआ है, आज तक का विकास यही है कि जब सरकार कांग्रेस में थी, ये शास्त्री पुल, ये रेलवे स्टेशन, ये काटन की जिला अस्पताल सब कांग्रेस की ही देन हुई है। राजीव गांधी साउथ एरिया सब, उसके बाद आज तक विकास कहाँ हुआ है? विकास कागज में हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान का विकास इसी जिला अस्पताल में कोई जाना नहीं चाहता था, इसी जिला अस्पताल में लोग जाते थे, बदबू आती थी। आज के डेट में जिला अस्पताल में आप चले जाइए, 50 सुविधा है। क्या मुद्दा है इस बार मिर्जापुर का? मुद्दा बीजेपी के सिवा कोई मुद्दा नहीं है। जो काम देखेगा वो मुद्दा नहीं बात करेगा। चाचा, क्या मुद्दा है? अरे आप, इस सरकार से सब लोगों को खाली कर दिया। इस सरकार ने बैंक से लेके सड़क तक, लोगों को जेबा से लेके थाली तक, केवल थाली बजा रहे हैं, इसके बाद लोगों को खाली कर दे रहे हैं। ऐसी सरकार क्या करेंगे आप बताइए? कोई संतुष्ट है यहाँ पूरे देश के अंदर? युवाओं का क्या मुद्दा है इस बार मिर्जापुर में? देखिए, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बस दिक्कत यही है कि ना, ये गवर्नमेंट रोजगार के मामले में फेल हो गई। जो लोगों को चाहिए कि इंसान पढ़ लिख के नौकरी करे और कम से कम पेपर देखा, 60 लाख लड़के परीक्षा दिए, पेपर लीक हो गया, कोई वैकेंसी आती, नीट का एग्जाम दिया, वो भी पेपर लीक हो गया। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, ये कष्ट है भाई। गवर्नमेंट तो ठीक है, लेकिन ये जो युवाओं की समस्या है, नौकरी नहीं मिल रही तो बिया नहीं हो रहा है, माँ बाप के छाती पर बोझ बने लौंडे, ठीक है। तो ये इसलिए शायद बदलाव होना चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है। साथ बिल्कुल युवा है, जब युवा है यहाँ रोजगार के लिए, यह सरकार खुद ही जो है बेरोजगार है, इसलिए बेरोजगार है। बच्चे जो पढ़ने, बताइए आप क्या कह रहे हैं? वो लड़ाई करने पड़े हुए हैं। जय सिया राम। देखिए, मोदी, एक मिनट बोल लीजिए भैया। बताइए। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। कांग्रेस याद करिए, आज लोग भूल जाते हैं, लाइट जो है आती नहीं थी, सिर्फ जाती थी। आज लाइट जो है, कभी कभी लोगों के इन्वर्टर इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, लाइट बराबर आ रही है। कूलर यूज कर रहे हैं, एसी लगवा लिए हैं, वो अलग बात है। इसके अलावा पानी, खूब अच्छे से पानी आ रहा है, हर घर में पानी आ रहा है, पानी की किल्लत खत्म हो गई है। क्या क्या सुविधा चाहिए, अब लोग जबरदस्ती भूले पड़े बैठे हैं। और रही बात बेरोजगारी की, तो बेरोजगारी भैया कांग्रेस में नहीं थी क्या? कांग्रेस के सरकार में लोग साइकिल नहीं खरीद पाते थे। आज कह रहे हैं महंगाई है, हर व्यक्ति के जेब में 15,000 20,000 का मोबाइल है, रिचार्ज आदमी करा रहा है। और महंगाई नहीं बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? आज आपने मकान खरीदा हुआ है 10 लाख रुपए का, 5 साल बाद आप अगर उसको 20 लाख का नहीं बेचेंगे, 25 लाख नहीं बेचेंगे तो एक मिनट, एक आदमी बोलिए, लड़ाई मत करिए। अगर नहीं बढ़ेगी तो लोग कैसे होगा? एक मिनट बोल लीजिए। ठीक है, हाँ बताइए क्या बोलना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं कि ये केवल बस देखिए, अगर आपको सच्चाई पे कोई काम करना है तो धरातल पे अगर काम चाहिए तो युवा बेरोजगार है, सबसे बड़ी बेरोजगार युवा है। देख लीजिए, मैं दिखाता हूँ, ये चाय की दुकान को देखिए, पढ़ लिख के चाय बेच रहा है, पढ़ लिख के पकौड़ा बेच रहा है। ये कहाँ के युवा है? ये कहाँ के युवा है? पढ़ लिख के चाय बेच रहा है, पढ़ लिख के पकौड़ा बेच
रहा है, इसकी माताजी पढ़ाई होंगी। एक ये बात बताइए कि आपने कहा कि युवा बेरोजगार है, क्या रमेश बिन जी रोजगार दिलवाएंगे? देखिए सुनिए, रमेश बिन ये विश्वास है लाएंगे रोजगार। रमेश बिन मिर्जापुर की आवाज लोकसभा में उठाएंगे कि मिर्जापुर की हालत क्या है। रमेश बिन तो छोड़ के भाजपा का साथ चले आए, 5 साल मौका दिया था। भाजपा में थे, सुनिए 5 साल तो भाजपा में थे, उन्हीं के साथ में थे। जब उनको टिकट नहीं मिला तो जहां उनको देख रहे, मैं कहता हूं ये बोल रहे हैं कि क्या गारंटी है कल सभा छोड़ के चले जाए? अरे पलटू बाबा का कोई गारंटी है कब पलट जाएंगे बिहार में? पलटू बाबा, जब पलटू बाबा पलट जा रहे हैं, अरे आप अच्छा, परीक्षा लीक की बड़ी मामले आ रहे हैं, कह रहे हैं कि परीक्षा लीक हो जाती है। इसके साथ साथ अग्निवीर का भी मामला आ रहा है कि 4 साल नौकरी करके हम रिटायर हो जाएंगे, तो क्या करें? देखिए, परीक्षा लीक वाला जो बात है, आपने ये देखा कि ऐतिहासिक काम भी हुआ कि जितने हैं एनएसए, कौन सा काम जो लीक करने वाले हैं, इसके पहले कभी हुआ? ये पहली बार राजस्थान में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, हर जगह तो हुआ है। लेकिन जो योगी जी ने निर्णय लिया, आपको मालूम होना चाहिए, चाहे समीक्षा अधिकारी का हो चाहे वो दोनों में 20 लोग एनएसए में गए हैं। अब भविष्य में कोई परीक्षा लीक होने वाली बात नहीं है। रह गई बात सिक्योरिटी है, 100% मैं आपको अभी बता रहा हूँ। अगर तर्क की बात करना है तो करिए, अगर तर्क की बात करना है तो करिए, नहीं तो व्यर्थ की बात। सर, मैं आपको बताऊं कि मैं शिक्षा विभाग से आता हूं। हमारे यहाँ 3 महीने के अंदर विश्व का रिकॉर्ड है कि 64,000 माध्यमिक शिक्षक ELT ग्रेड प्रवक्ताओं की नियुक्ति हो गई। तब तो पेपर नहीं लीक हुआ। पीसीएस की परीक्षाएं हो रही, पेपर लीक नहीं हुआ। कुछ जब बड़ी परीक्षाएं हुई हैं, जैसे समीक्षा अधिकारी, जिसमें 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख लोग बैठे, लेकिन हमारी सरकार ने उसको त्वरित निर्णय लिया और उसको कैंसिल किया और 20 लोगों को एनएसए में भेज दिया। अग्निवीर योजना आपको कैसी लगती है? अगर यही बात है, अग्निवीर योजना आपको कैसी लगती है? अच्छी लगती है। भाई, इजराइल में इतने लोग बड़े हैं, पहले इन लोगों को भी दिमाग में, इजराइल में हर व्यक्ति वहां ट्रेनिंग लेता है। अगर हमारे भारतवर्ष में 4 वर्ष का जो दिया जा रहा है ट्रेनिंग, अगर लेके वो आता है, कहीं नौकरी में तो रोक नहीं है ना, उनके लिए 4 वर्ष बढ़ाया गया है ना। वो आइए 4 वर्ष काम करके जाइए, अध्यापक होइए, जाइए कलेक्टर होइए, चुप रहिए, कलेक्टर होइए, वो आपको तो सहूलियत है ना। धीरे धीरे आप बताइए, धीरे 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, लेकिन सुनिए 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए। देखिए, चाय बेच, सुनिए अब हम नहीं बोल रहे, देखिए, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में उसको महावत मिल रहा है। अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अरे रेल बिक गया, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अरे अब तो मोदी चचा जाते जाते ये तो बता दो कब होगा हमारा लोगों का सुरक्षा। क्या बात है, लेकिन मैं कहता हूँ सुरक्षा की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सुरक्षा नहीं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। और वो बात कर रहे हैं कि वही एक लाइन आई ना कि सुरक्षा न होती भैया तो आज हम यहाँ खड़े होकर डिबेट न कर रहे हो। ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और ये जिस चीज की बात कर रहे हैं, पहली चीज तो इन्होंने कहा कि सब यहाँ बेरोजगार हैं। यहाँ बेरोजगार जो होता है, जिसके पास कुछ नहीं होता, वो खाने का मांग होता है। आज के डेट में लोगों के पास मल्टीमीडिया मोबाइल है, आज के पास लोगों के हर आदमी 500-1000 रुपए कमा रहा है। क्या चाहते मोबाइल में चलावे एकदम बोला ना। अब भाई इजराइल पर बोल रहे थे, सुनिए इजराइल पर बोल रहे थे अग्नि चुप रहिए, रुका यार भैया, अग्निवीर पे बोल रहे थे ना। इजराइल में आबादी सिर्फ 90 लाख है, वहाँ पर लोग सेना में शौक से नहीं जाते हैं, वहाँ मजबूरी में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट मजबूरी में उनका ट्रेनिंग देती है ताकि युद्ध हो तो तुम लड़ सके, ठीक है। वहाँ 83 लाख की आबादी है। वही बतिया तो मैंने कहा, चुप रहे, ये वही बतिया तो मैंने कहा। 4 साल के बाद आप लौट के आएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको घर बैठा दिया जाएगा। गवर्नमेंट ने सीधे ये न कहा कि आपको प्रेफरेंस मिलेगा, आप हर नौकरी में जा सकते हैं। वो अंबानी के कंपनी में जाके हथियार लेके खड़े रहेंगे से ये चाहते हैं कि देश की सारी मोबाइल कंपनियां को ठप कर दिया गया। केवल जियो कंपनी ने इस देश के युवाओं को बर्बाद कर दिया है।
ये बड़ा मुद्दा है बीएसएनएल को लेकर। इतनी बातें हुई, ये कहा गया कि बीएसएनएल एकदम हाईटेक हो जाएगा और बीएसएनएल फिर से धरातल में चला गया। फिर आ रहा है, फिर बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। भाई देखिए, अगर सरकारों में लोग आईएएस पीसीएस हुआ करते थे, इस सरकार में बेरोजगार हो गए। पिछली सरकारों में हमको बहुत लाइट बत्ती और बड़ी रोड मिली है। पिछली सरकारों में हम लाइन लगा के सिलेंडर लिया करते थे। पिछली सरकारों में हमें सारी सुविधा मिली है, इस सरकार में कोई सुविधा ही नहीं मिली। कांग्रेस के जमाने में 400 रुपया गज बिका, कांग्रेस के जमाने में 400 रुपया के, आज 1200 रुपया। लेकिन उसी सिलेंडर के लिए आप लाइन लगाते थे, मारामारी हो जाती। जमाना दूसरा था, वो जमाना दूसरा था, उतनी आबादी नहीं। में मिलेगा आज भी हम लाइन लगाएंगे। अगर 400 रुपया में हमें गैस मिलेगा आज भी हम लाइन लगाएंगे, लेकिन हमें 1200 रुपया नहीं देना है। 350 रुपए का सिलेंडर मिलता था, अपना 800 रुपया बचाएंगे। एकदम 350 रुपए दीजिए, सिलेंडर लीजिए, ठीक है। आज महंगाई के नाम पर ये क्या करते हैं, नाली में पाइप लगा लो, गैस निकलेगा। बेरोजगार नौजवान जो है पकौड़ा बेचे, उसको रोजगार मिल जाएगा। आज जिस मोबाइल की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है कि इन्होंने संचार व्यवस्था इतनी अच्छी कर रखी थी कि हर आदमी के हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल है। नहीं, फलों जी झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने में फंसे होना जरूरी है। एक तो आपके नेता खुद ही ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिए हैं जो प्रत्याशी बीजेपी छोड़ के आया, भदोही से भाग कर आया। प्रत्याशी हमारा उम्मीदवार सही है, लोकप्रिय है, जन सेवा करने वाला है और जीत के रहेगा। मैं दिखा दूंगा आपको। भदोही से भाग क्या है? भागा नहीं है, उसको टिकट नहीं हाथ टिकट पा, भागा नहीं है। देखिए, मैं ये 3 बार, चुप रहिए भाई, 3 बार के 3 बार के ये विधायक रहे हैं, 3 बार के विधायक रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, एक बार वो तब विधायक थे जब बसपा की सरकार थी। और आपको बता दूं कि मझवा वहीं खड़ा है, एक पुल तक नहीं बनवा पाए थे। और भाजपा में आए, भाजपा जब में इन्होंने काम नहीं किया, टिकट नहीं दिया। कल हमारे राष्ट्रीय महासचिव बोल के गए, आखिर टिकट इनका क्यों कटा? इसलिए कटा कि जब आप काम नहीं करोगे तो टिकट कटेगा। सर, क्या मुद्दा है इस बार राजनीतिक मुद्दा यही है कि इस वर्ष जो है मतदानों को बार बार लोग महापर्व संबोधित कर रहे हैं, लेकिन मेरे विचारों के अनुसार इस बार का मतदान महायुद्ध है। कैसा युद्ध लग रहा है आपको? इतिहास हमारे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि एक राजा ही युद्ध लड़ेगा या एक क्षत्रिय ही युद्ध लड़ेगा। इतिहास साक्षी है कि प्लासी के युद्ध में जितने सैनिक लड़ रहे थे उससे 10 गुना सैनिक बाहर खड़े होकर देख रहे थे। मिर्जापुर में आप लोग युद्ध लड़, इस समय भारत के भाग्य का बदलाव होने वाला था, उस समय ये बाहर खड़े होकर देख रहे थे। वीर सावरकर जी ने कहा है कि मुझे अंग्रेजों से डर नहीं है, मुझे मुसलमानों से डर नहीं है, मुझे उन हिंदुओं से डर है जो गजनवे हिंद के साथ खड़े हैं। एक सैनिक हिमालय के -100 डिग्री में खड़ा है ठंड में, और एक सैनिक राजस्थान के थार में खड़ा है 50 डिग्री गर्मी में, और आप मतदान के लिए 45 डिग्री देख रहे हो। इस समय सर, भाग्य बदले जाओ। मिर्जापुर का लोकल मुद्दा क्या है? मिर्जापुर का लोकल मुद्दा तो इन लोग के पास है ही नहीं, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में जो आपने नहीं देखा होगा, वो इस 10 वर्ष में पूरे मिर्जापुर में अभी यहाँ पे पेट्रोल का पूरा हब बना हुआ है, जहाँ से 45 जिलों का पेट्रोल डीजल वहीं से जाएगा, जो हमारे डगमगपुर में बन रहा है। काम भी लगा हुआ है, लगभग 300 बीघे में वो पूरा बन रहा हुआ है, ठीक है। इधर मेडिकल कॉलेज बना हुआ है। यहाँ पासपोर्ट के लिए हमें जाना था। मिर्जापुर ऐतिहासिक भूमि है, धरा है, यहाँ पे इतिहास रचा गया है। यहाँ पे मिर्जापुर में बाकी जगहों पे 1-1 कॉरिडोर बना है, मिर्जापुर में 3 कॉरिडोर बनने वाला है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की और मिर्जापुर के जनता के लिए, क्योंकि रोजगार और जो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, जब पर्यटक आएंगे बाहर से, ठीक है, 3 कॉरिडोर बना है, पर्यटक स्तर भी बढ़ावा मिलने वाला है, वहाँ के लिए भी फंड सब आ गया है। तो जब बाहर के लोग आएंगे तभी मिर्जापुर का विकास होगा, अब वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो ऐसा काम जो बच गया है, जो आप लोग चाहते हैं कि अभी वो हो जाता तो और बेहतर होता? नहीं, समझे नहीं भाई साहब। कोई ऐसा विकास कार्य जो अभी मिर्जापुर का एजेंडा है, रह गया है, और आप लोग चाहते हैं कि वो काम हो जाता तो मिर्जापुर का विकास हो जाता? देखिए, यहाँ पे विकास में एक मझवा पुल था, ठीक है, मझवा पुल कम से कम
4 वर्षीय सरकार चली गई, 2 बार अखिलेश यादव सरकार में रहे, 1 बार मायावती रही, वो पुल अधूरा का अधूरा रहा। जैसे ही प्रधानमंत्री हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शपथ लेते हैं, उसी के ठीक 2 महीने बाद हम लोग के द्वारा उस पुल को निर्माण किया जाता है और जाके यही सपा के लोग जो अपने कार्यकाल में 10-10 साल में वो पुल नहीं बना पाए, जब हमारी सरकार ने बना दिया तो जाके फीता काट रहे हैं। इन लोगों की सोच विचारधारा तो यही है कि दूसरे के काम में ये लोग बस क्रेडिट लेना जानते हैं। फीता काटने का काम तो इन लोगों ने कहा है कि बीजेपी करती है। नहीं, फीता काम काटने का काम आप मजमा जनता से पूछेंगे तो बताएगी किसके कार्यकाल में बना हुआ है वो पुल और कौन फीता काटने पहले पहुंच गया था। युवा है आप, क्या युवाओं का मुद्दा है? यूनिवर्सिटी चाहिए मिर्जापुर। यूनिवर्सिटी चाहिए? हाँ। कहाँ पढ़ाई करते हैं? हम यही पढ़ते हैं, इसमें तैयारी कर रहे हैं SSC का। यूनिवर्सिटी के नाम से यहाँ ओपनिंग हो चुकी है। अभी 10 साल में खाली उसका भूमि ग्रहण हो रहा है, 10 सालों में। और क्या है, ये खुला है। और एक सरकार लोकल मुद्दा क्या है? यहाँ का लोकल मुद्दा क्या है? इनसे 10 वर्षों में पूछ लीजिए, एक इंडस्ट्री बता दे कि जहाँ 1000-2000 आदमी वर्क करते हो, एक भी काम नहीं है। मिर्जापुर में चूर के डाला, सीमेंट फैक्ट्रियां थी, सारे बंद हो गए हैं। आज भाजपा सरकार, प्रधान से लेकर राष्ट्रपति तक सरकार है इनकी। अब तो ये नहीं कहेंगे ना कि मेरी सरकार नहीं है। मिर्जापुर में एक उद्योग बता दीजिए, कहीं अलग उद्योग लगा हो, 1000-2000 आदमी को वर्ग मिलता हो, तब आप बताइए हमसे। बताइए सर। 70 साल कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, 30 साल सपा की गवर्नमेंट रही, तब इन लोगों ने कोई उद्योग नहीं। 70 साल की सरकार को 10 साल भाजपा की गवर्नमेंट आई, इतना विकास हुआ वो इन लोगों को नहीं दिख रहा है। अगर किसी गवर्नमेंट में मिर्जापुर जिले में विकास किया है तो वो आके देख ले। बिंद कॉरिडोर, मेडिकल कॉलेज, BHU, रोड की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, और कौन सी व्यवस्था चाहिए? पूछिए, 70 साल में ये शिक्षा पाए हैं क्या? मोदी जी 10 साल में दे दिए इनको? ये अगर शिक्षित हैं तो क्या कांग्रेस दी है कि मोदी सरकार ने इनको शिक्षा करके इतना बड़ा कर दिया है? ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं सरकार है, नौजवानों को नहीं। अभी हमने बताया कि डगमगपुर में 300 बीघे में जो प्लांट बन रहा है, वहाँ से 45 जिलों, 40 जिलों का वहाँ से गाड़ी आगमन होगा। वो अपने मिर्जापुर में ही है, वो रायबरेली और दिल्ली में नहीं है। जो हमारे मिर्जापुर में इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण करके वहाँ पे काम लगा हुआ है। अभी मैं चुनाव से संबंधित कार्य के लिए गया था, वहाँ पे इतना तेजी से काम लगा हुआ है, इतना तेजी से काम चल रहा है कि आने वाले समय में मिर्जापुर में कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। ये मेरी सरकार करने जा रही है। 70 साल में अपने 70 रुपया पेट्रोल गया था, 70 साल में 70 रुपया पेट्रोल गया था, सुन लीजिए, 65 रुपया गया था, और आज कितना है? 10 साल में कितना है? जबल बता लीजिए। 70 साल कांग्रेस ने, इन्होंने कहा 70 साल तक तो आपको उस समय हिंदुस्तान में सुई तक नहीं बनती थी, और आज हिंदुस्तान में क्या नहीं बनता था? ये कैसी बात कर रहे हैं? अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था, संसद ने कहा था कि सरकार आएगी और जाएगी, सरकार आएगी और जाएगी, मैं किसी के कार्यों का उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि मेरा देश प्रगति किया है। ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि मैं चुनाव के समय उनका विरोध करूंगा, वो चुनाव के समय मेरा विरोध करेंगे, लेकिन अगर हिंदुस्तान की बात आएगी तो सबको एक होके खड़ा होना पड़ेगा, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो। अलग राज्य वाले मांग रहे हैं कि योगी हमारे क्या मुख्यमंत्री हो। मैं राजस्थान गया था भैया, मैं वहाँ टोटो से घूम रहा था, उस टोटो वाले ने मुझसे कहा कि आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यहाँ 6 महीने के लिए बाबा को भेज दिया जाए। भाई साहब, अगर अभी पहले के सरकारों में नौकरी पैसा दे के मिलता था, आज के सरकार में कोई बता दे कि 1 रुपया दे के काम, अरे 10 रुपए का काम 1000 में हो रहा है। क्या बात कर रहे हैं? टेबल के नीचे से शिष्टाचार। पूरे भारतवर्ष में 42,000 आवास योजना मिर्जापुर ने लिया है और पूरे भारत में नंबर 1 पे आवास लेने पर यह जिला है। सुनिए, आप बता दें, एक आवास जो मोदी सरकार ने दिया है उसमें यहाँ के 7 से लेके, और सुनिए पहले, सबसे 20,000, 25,000 रुपए लेके आवास दिया गया है। अगर आप कैमरा पे चलिए तो मैं उस परिवार से पूछवा सकता हूँ कि दिया कि नहीं। और इन्होंने कहा कि जो बच्चे, सुनो चुप रहो, अभी इन्होंने कहा जो बच्चे फेल नकल करके पास हुए हैं उन्हीं को रोजगार नहीं मिल रहा है। इनकी यही सोच है, बताइए, बच्चे पढ़ के पास हो जा रहे हैं, ये कारण नकल कर रहे हैं। देखिए,
मिर्जापुर के जनता को ये सरकार नहीं चाहिए जो यहाँ के कार्यकर्ता लोग गमछा बांध कैसे कहते हैं हमारी सरकार आवे तो बताई था। ऐसा सरकार का मिर्जापुर विरोध करता है, कभी उनका सरकार बनने वाला नहीं है। सरकार को जीत के दिखाएगी और इस सरकार को एक झूठ को आप देख लिए रमेश बिन जीत के रहेंगे, पहले जो है यहाँ पर 50 रुपए का गाड़ी का चालान होता था, आज 1000 रुपए चालान होता है। चालान बढ़वा दिया आपने? चालान बढ़ा नहीं है। आपको सुधारने के लिए ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं। जो आपके बिंद जी हैं, रमेश बिंद, बोलिए। कितने मतों से चुनाव जीत रहे हैं? रमेश बिंद 4 जून को 4 लाख वोट से चुनाव जीतेंगे, देख लीजिएगा।